प्यारे बच्चों नमस्कार। क्लास 11th हिंदी मीडियम के सभी बच्चों का डिजायर पॉइंट के इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। बच्चों डिजायर पॉइंट आप उन सभी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक नया बैच लेकर के आया हुआ है, जो बैच स्पेशली हिंदी मीडियम का होगा। मैं आज के इस फर्स्ट क्लास में सबसे पहले क्लास 11 मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि बच्चों सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। जब आप क्लास 11 के सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आप सिलेबस के बारे में अगर आप अच्छे ढंग से जान लेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। बच्चों अभी आप क्लास 10th पढ़ के आए हैं। क्लास 10th और क्लास 11th दोनों के मैथ्स में काफ़ी अंतर है, यानी कि ज़मीन आसमान का अंतर है। ज़मीन आसमान का अंतर कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है बच्चों, आपको सब कुछ आएगा, सब कुछ समझ आएगा, बशर्ते थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस पता कैसे चलेगा? तो आइए मैं सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ आपको उस डिफरेंस से भी अवगत करवाऊंगा कि 10th और 11th मैथ्स में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये रहा बच्चों आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस। यहां पे आपके पूरे मैथ्स के सिलेबस को 5 यूनिट यानी कि 5 इकाई में बांटा गया है। अगर मैं पहले इकाई की बात करूं तो पहले इकाई का नाम दोस्तों यहां पर दिया गया है समुच्चय तथा फलन। समुच्चय तथा फलन, ठीक है। अगर मैं दूसरे इकाई की बात कर लूं, दूसरे इकाई की बात करूं तो देखिए पहले इकाई यानी कि समुच्चय तथा फलन से अगर आप नंबर की बात करें तो 29 नंबर के क्वेश्चन क्लास 11th के एग्जाम में पूछा जाता है। मैं फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं। उसके साथ ही साथ अगर आप सेकेंड यूनिट की बात करते हो दोस्तों, तो सेकेंड यूनिट क्या है? बीजगणित है। और इस पूरे यूनिट से आपसे 37 मार्क्स के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुछ बच्चों के मन में ये उत्सुकता चल रही होगी, वो सोच रहे होंगे कि अरे ये यूनिट तो केवल यूनिट देखने से काम थोड़ी ना चलेगा। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं सबसे पहले आपको यूनिट से परिचय करवा दूं। यूनिट से परिचय करवाने के बाद मैं आपके हर उस चैप्टर से परिचय करवाऊंगा जिसको आपको क्लास 11th में पढ़ना है। तो ये सेकेंड यूनिट दोस्तों आपका ये बीजगणित है। यहां से 37 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यूनिट नंबर 3 की मैं बात करूं तो यूनिट नंबर 3 जिसे कहा जाता है निर्देशांक ज्यामिति, जिसको आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो। क्लास 10th में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा। आपने इसको आप क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, और क्लास 10th में भी आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा। और उसके आगे की पढ़ाई यानी क्लास 11th में भी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना होगा। इस यूनिट से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये यूनिट नंबर 4 की बात करूं जिसे कलन कहा जाता है। कलन, इसे अगर इंग्लिश की बात करें तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में कैलकुलस, ठीक है। इस टोटल इस पूरे यूनिट से 7 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा यूनिट है जिसका 11th में वेटेज तो काफी कम है, लेकिन यही जब आप 11th पास आउट होकर 12th में जाओगे तो इस यूनिट ये बहुत भारी भरकम यूनिट हो जाता है। यानी कि क्लास 12th का सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यही होता है। अगर यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो यहां पे आपको इस यूनिट का नाम है सांख्यिकी तथा प्रायिकता। बच्चों आप क्लास 10th में भी सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स आपने पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड, माध्य, मध्यिका और बहुलक। और आपने क्लास 10th में प्रायिकता भी पढ़ा होगा। ये फिर से आपको क्लास 11th में पढ़ना है, और इस यूनिट से आपसे 12 नंबर के क्वेश्चन क्लास 11th के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बच्चों इस तरह ये रहा आपके इंटायर मैथ यानी कि पूरे गणित का सिलेबस। अब मैं डिस्कस करता हूं, अब मैं चैप्टर वाइज चैप्टर यहां पे देखता हूं। अब देखिए यही सारे चैप्टर्स, यही 14 चैप्टर आपको क्लास 11th में पढ़ना होगा। अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, देखिए इन चैप्टर्स के डिस्कशन के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इनमें से किन किन चीजों के बारे में हम क्लास 10th में जानते हैं और कौन सी चीजें हमारे लिए पूरी तरह नई है। तो अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं दोस्तों, तो चैप्टर नंबर 1 ये समुच्चय है। इसके बारे में दोस्तों, इसके बारे में कंडीशन ये है कि आप इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पढ़े हो। ये टोटली नया है आपके लिए और आपको नए सिरे से इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों।
ठीक है। सेकेंड चैप्टर आता है संबंध तथा फलन। संबंध तथा फलन, ये भी चैप्टर टोटली आपके लिए नया है। इसके बारे में भी आप क्लास 10th में कुछ भी नहीं जानते हो, इसको आपको नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी है। चैप्टर नंबर तीसरे की अगर मैं बात करूं, इसको बोला जाता है त्रिकोणमितीय फलन। इसके बारे में आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय आपने क्लास 10th में साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा आपने पढ़ा होगा। उसी चीज को दोस्तों यहां पढ़ना है, यानी इस चैप्टर के बारे में आप इससे पहले से परिचित हैं। ये आपके लिए नया नहीं है, बस शुरुआत तो वहीं से होगी जहां से आप 10th की शुरुआत किए थे, और उसी चीज को हमें आगे की ओर बढ़ाना होगा। उसके बाद अगर मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करूं तो ये भी बच्चों टोटली नहीं है। इसका नाम है सम्मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। ये टोटली नया है, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो अब तक। चैप्टर नंबर 5, इसे कहा जाता है रैखिक असमिका। इसके बारे में भी बस बच्चों आप पूरी तरह नए हो, आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये भी आपको अभी नए सिरे से पढ़ना होगा, यानी बिल्कुल इनिशियली, यानी बिल्कुल जीरो से इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, ये भी है क्या, क्रमचय तथा संचय। इसे परमुटेशन तथा कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और ये भी चैप्टर क्या है आपके लिए टोटली नया है, ये भी पुराना चैप्टर नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, ये है द्विपद प्रमेय। इसके बारे में भी आप नहीं जानते हो, ये भी चैप्टर आपके लिए क्या है, पूरी तरह नया है। इसे इंग्लिश में बाइनोमियल थ्योरम कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर नंबर 8, इससे आप परिचित हो। अभी आपको देख के लग रहा होगा कि अरे सर हमने अनुक्रम तथा श्रेणी कहां 10th में पढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन बच्चों आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपने पढ़ा है इसको, आपने कक्षा 10 में आपने समांतर श्रेणी नामक एक चैप्टर पढ़ा है क्या, जिसको आप एपी बोलते थे ना। हाँ, वही चीज है, वही अनुक्रम तथा श्रेणी में दोस्तों आपको वही एपी, वही समांतर श्रेणी और वही गुणोत्तर श्रेणी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ हद तक आप इससे फैमिलियर हो, यानी कि परिचित हो। चैप्टर नंबर 9, यह है दोस्तों सरल रेखा। इसके बारे में भी आप कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते हो। बट आपने 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े हैं ना। आपने कक्षा 9 में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, और कक्षा 10 में 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़े होंगे ना। ठीक है, तो उसी से मिलता जुलता कुछ चीजें ये हैं। ठीक है, तो ऐसे तो आप डायरेक्टली इसके बारे में नहीं पढ़े हो, बट इनडायरेक्ट वे में आप वहां पे आप इसके बारे में पढ़े होंगे। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति वाले यूनिट में ही आते हैं। ठीक है, यानी कि सरल रेखा, और दूसरा है दोस्तों शंकु परिच्छेद। ठीक है, तो ये मीन्स आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट है, जिसको आप 9th और 10th में जिसकी शुरुआत आप कर चुके हैं। 11th में आपको ढेर सारी चीजें पढ़नी होगी। अगर मैं चैप्टर नंबर 11 की बात करूं, तो ये है दोस्तों त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। ये टोटली आपके लिए नया है। आपने निर्देशांक ज्यामिति में आपने जो भी पढ़ा था वो क्या था, वो द्विविमीय था। क्या था, द्विविमीय था। लेकिन दोस्तों हमें यहां पे क्या पढ़ना है, त्रिविमीय। आपने 3D मूवी देखी होगी, 3D मूवी, वो क्या होता है, वो त्रिविमीय होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में, उसी के परिचय के बारे में पढ़ना, यानी कि बिल्कुल इसकी शुरुआत जीरो से यहां करना है, क्योंकि यहां पे लिखा है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर नंबर 12, ये है सीमा तथा अवकलज। ये बच्चों ये कैलकुलस का पार्ट है, यानी कलन का पार्ट है। आपने एक यूनिट देखा था कलन, ठीक है, उसी का ये पार्ट है बच्चों। इसकी शुरुआत आप यहीं से करोगे, यहीं से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन यहां तो केवल शुरुआत होगी, यहां तो केवल बस इसकी अंगड़ाई है। पूरी इसकी लड़ाई कहां बाकी है, क्लास 12th में। यानी कि दोस्तों ये पूरा यूनिट क्लास 12th में सबसे हेवी यूनिट आपका होगा, लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से होगी। तो ये भी आपके लिए नया है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 दोस्तों, इसके बारे में इसका परिचय देने के लिए कोई जरूरी नहीं है, आप इसके परिचय के मुहताज नहीं हो। आपने माध्य, मध्यिका और बहुलक आपने दोस्तों पढ़ा है। आपने सांख्यिकी को क्लास 9th में भी पढ़ा है, और आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, और आपको क्लास 11th में पढ़ के यहीं से इसका एंड कर देना है। क्लास 12th में आपको इसको नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद इसके बारे में भी आपको परिचय नहीं देना पड़ेगा। इसके बारे में भी आप ऑलरेडी क्या पहले से आप
परिचित हैं। तो दोस्तों इस तरह ये रहा क्लास 11 मैथ का पूरा सिलेबस। तो बच्चों बस अब वो दिन आ चुके हैं जहां से उन तमाम हिंदी मीडियम वाले बच्चों, खास करके यूपी बोर्ड वाले बच्चों को अब किसी भी तरह की मैथ्स में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बस आप वेट करिए, सिलेबस के बाद जल्दी से मैं चैप्टर नंबर 1 को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस वीडियो की सबसे जरूरी बात सुनिए। अगर आप अपना कंप्लीट कोर्स चाहते हैं कि भैया हमको हमारा कंप्लीट कोर्स मिल जाए, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसके कंप्लीट वीडियो लेक्चर एक तरफ से शुरू से लेकर के अंत तक पूरे वीडियो लेक्चर हमको मिल जाएं। अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए प्लस आप चाहते हैं कि आपको बने बनाए नोट्स भी मिल जाएं, हमको नोट्स भी ना लिखना पड़े, तो इस सुविधा के लिए, क्योंकि YouTube पर कंप्लीट कोर्स उपलब्ध कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि नोट्स अपलोड करने की कोई सुविधा YouTube पर नहीं है। अब अगर आपको अपना कंप्लीट कोर्स चाहिए वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स के साथ, तो आप हमारा डिजायर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर डिजायर पॉइंट लिख कर सर्च कर सकते हैं। ये चैनल का लोगो है, प्ले स्टोर पर ऐप आ जाएगा। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी अपना नाम, गांव, सारा डिटेल भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना अकाउंट बना लेना है। और जो अकाउंट बनाइएगा उसका पासवर्ड ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पासवर्ड अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना अकाउंट बना लेना है, रजिस्टर कर लेना है, और ऐप पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे प्लस नोट्स मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड बैचेस के साथ साथ लाइव बैचेस भी अगर स्टार्ट हो रही होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यानी ऐप पर आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, डाउट सेशन मिल जाएगा लाइव क्लासेस के दौरान, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, यानी आपकी पढ़ाई पूरी तरह से हो सकेगी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और अभी भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए ये हमारा नंबर है, आप हमको कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9129 28 63 65। इस नंबर पर आप हमसे कॉल या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।